सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। महाराज गरीबदास जी ने अपनी अनमोल वाणी में राजा भर्तृहरि का बहुत जगह वर्णन किया है, गोपी चंद भर्तृहरि का। तो आज सर्वप्रथम राजा भर्तृहरि के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यह कौन थे, इनका जीवन कैसा था, इनके विषय में क्या क्या भ्रांतियां पाई जाती है, उस विषय में विचार करते हैं। तो इनका जो जीवन काल है वो स्पष्ट नहीं है। कोई इनको ईसा से भी पहले का मानता है, कोई 5वीं शताब्दी का मानता है। बंगाल में, बिहार, छत्तीसगढ़ में इनकी गाथाएं थोड़े से अलग तरीके से गाई जाती है। राजस्थान में जहां इनकी जो है समाधि होने का दावा किया जाता है, वहां पर इनके विषय में और कथाएं गाई जाती है। पर इतना लगभग सभी मानते हैं कि ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे और नाथ परंपरा के महान विद्वान और संत थे। इतना लगभग सभी ही मानते हैं। तो पुराने समय की बात है, उज्जैन में राजा हुआ करते थे, उज्जैन राज्य था। तो उज्जैनी के राजा चंद्रसेन थे, उनके घर पे राजा भर्तृहरि का जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने राजा से इनके जीवन के विषय में बताया कि हे राजन, जब ये जवानी में होंगे तब एक समय आएगा, अगर ये राज की तरफ चल पड़े तो दुनिया में संपूर्ण दुनिया का राज्य भोग सकते हैं, और अगर ये सन्यास की ओर चल पड़े तो महान सन्यासी बन जाएंगे। इसलिए इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो कहते हैं राजा चंद्रसेन ने वो तिथियां, वो समय नोट किया, और जैसे ही राजा भर्तृहरि कुछ बड़े हुए, युवावस्था की तरफ चले, उन्होंने इनकी शादी एक बहुत ही सुंदर जो लड़की थी जिसका नाम पिंगला था, उसके साथ में कर दी, ताकि इसको गृह गृहस्थी का मोह हो जाए, ये इस सन्यास की ओर ना जाए। अब यहाँ से आगे जो है 2-3 कथाएं इनके विषय में प्रचलित है। एक जो कथा है वो राजा भर्तृहरि के जो नीति शतक है, विराग्य पे और सौंदर्य पे जो उन्होंने श्लोक लिखे, 100 श्लोक है, उसके नीति शतक के जो पहले 2-4 श्लोक है, उनके पर आधारित एक कथा ली जाती है। वो कथा ऐसे है कि इनकी जो रानी थी वो किसी और से प्रेम करती थी, और राजा भर्तृहरि उससे बहुत प्रेम करते थे, वो किसी और से करती थी। और एक फल की वहां पे चर्चा आती है कि वो फल घूम के राजा के पास आया, और जब राजा को ये पता लगा कि रानी जो है उसके साथ में सच्चा प्रेम नहीं करती, तो उनके मन में वैराग्य हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। पर ये कथा मानने वाले बहुत कम हैं। जो असल कथा मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि एक दिन राजा भर्तृहरि जवान युवावस्था में थे, ये शिकार खेलने जा रहे हैं, बाकी भी इनके साथ में साथी है, शिकार खेलने गए हैं, और वहां पर जो है जाल है, जाल में एक जो है हिरण फंस गया।
जो हिरणों की डार थी, कथा कहती है कि जो हिरन था वो इकल्ला था और बाकी सारी जो है हिरनी थी। तो हिरनी जो थी वो पुकार करने लगी, भाई हम में से कितनी मर्जी को मार लो, पर जो हमारा ये अकेला जो है हिरन है, पति है, इसको मत मारो। और ये सूरवीर था, इसने हिरन का शिकार किया और उसको लेके चला है। कहते हैं हिरनियों की ऐसी रुदन थी, ऐसी पुकार थी, और सामने से गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं। उन्होंने राजा भरथरीत से कहा कि तूने ये क्या किया? तो भरथरी कहने लगे, ये योगी तू अपना काम कर, हम राजा के राजा हैं, हमें हमारा काम शिकार करना है, हम शिकार करते हैं। तेरा काम योग करना, तू योग कर, समाधि लगा। अगर तेरे में कोई पावर है तो तू इसको जिंदा कर दे। ऐसा राजा भरथरी ने गोरखनाथ जी से कहा और नीचे आ गए। उस जिसका हिरण का शिकार किया गया था उसको नीचे रख दिया गया। गुरु गोरखनाथ जी बोले कि ऐसी मूर्खता भरी बातें मत करो और ऐसी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने काफी कुछ समझाया, पर भरथरी अपने जो अहम में आ गया, भी आज देख ही लिया जाए किसमें कितनी पावर है। कहने लगे, यहां तो इसका जिंदा करो, इस हिरन को जिंदा कर दो अगर कोई पावर है। अंत में काफी विस्तारित वार्ता है, हम एक बार इनका संक्षेप ले रहे हैं जीवन। तो राजा ने जब ऐसा कहा, गुरु गोरखनाथ जी को दया आई और उन्होंने जो है उस हिरन को जिंदा कर दिया। हिरन जिंदा होके अपनी डार में चला गया। राजा भरथरी देख रहा है, भाई ये हुआ क्या। वो गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में पड़ गए। तो कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि हे राजन, कभी भी जो है बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, और जो अपना है उसमें खुश रहना सीखो। तो भरथरी कहने लगे, भी महाराज अब जो था वो हो गया, अब तो मुझे आप उस परम तत्व का, परम ज्ञान का रहस्य बताएं जिससे आपने इसको जिंदा कर दिया। वो ऐसी कौन सी पावर है जो मरे हुए को भी जिंदा कर देती है? वो पावर कैसे मिलती है? वो परमात्मा कहाँ रहता है? वो उस परमात्मा का क्या भेद है? उसको कैसे प्राप्त किया जाता है? ये आप मेरे को बताइए। तो गुरु गोरखनाथ जी ने काफी कहा, भी तुम राजा हो, राज करो जाके, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो भरथरी ने एक जिद कर ली, बहुत हट कर लिया, भी हे गुरुवर, मैंने आपको गुरु मान लिया, अब आप अपना शिष्य मानो चाहे ना मानो। अब रहना है तो आपके चरणों में रहना है, नहीं तो इस दुनिया में भी नहीं रहना है। काफी लंबी वार्ता हुई वहां पे। तो आखिर में गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे कि भरथरी, तू महलों में रहने वाला है और हम योगी हैं, तेरे से योग नहीं हो पाएगा। तेरे से ये जो हमारी दिनचर्या वो नहीं हो पाएगी। जंगलों में रहना बहुत मुश्किल काम है, कुछ मिले तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ता है। भरथरी कहने लगे कि महाराज जो मर्जी हो, अब मैंने आपके चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया तो कर दिया। तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि ऐसे बताओ भरथरी, तुम्हें आज से पहले सबसे ज्यादा प्यार प्रेम किससे था? वो कहने लगा, अपने माता पिता से। और असल में तो अब तो जब से शादी हुई है
तो पिंगला से मेरा बहुत प्रेम है, पिंगला से मैं बहुत प्यार करता। तो कहने लगे गोरखनाथ जी, भी ऐसे है राजन, भरथरी पिंगला को माता के भिक्षा लेके आओगे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं, नहीं तो नहीं बनाने वाला। तो भरथरी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे कि हे गुरुवर, आप दीक्षा दीजिए, मैं जो आपकी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूं। कहते हैं, कथा कहती है कि भरथरी ने झोली उठा ली, कपड़े दूसरे उतार दिए और चला है कहां, अपने महलों की ओर। हाथ में डंडा है, काख में झोली है, झोली लेके चल रहा है। अलख निरंजन कहता हुआ जा रहा है। और उधर जो है राज्य में, महल में यह बात फैल गई भी भरथरी आए नहीं, क्या बात हुई। साथी सैनिक भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, और जो उनकी पिंगला की दासी थी वो महल के ऊपर, सबसे ऊपर चढ़ के देख रही है भी कोई घोड़े आ रहे हैं महल की तरफ, जान नहीं। तो इतने में उन्होंने देखा कि एक योगी आ रहा है, और चाल से और शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे राजकुमार हो, भरथरी हो। तो वो आई फटाफट, कहती है महारानी लगता भाई गजब हो गया। इतने में भरथरी जो थे द्वार पे आके अलख निरंजन की रट लगा रहे हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। तो कोई दासी आई, उसने भिक्षा डालनी चाही, तो भरथरी ने मना कर दिया। कहने लगे भिक्षा जो है वो माता पिंगला के हाथों से लेनी है, तुम में से किसी से के हाथों नहीं लेनी है। फिर ये बात पिंगला को पता लगी, पिंगला भी आई, सभी बाकी भी परिवार के आ गए, माता आ गई, बहनें आ गई। उन्होंने भरथरी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर भरथरी ने एक ही हठ रखा कि माता पिंगला भिक्षा दो। वो कहने लगी इस मेरे को मार के आप जो है संन्यास ले लीजिए। भरथरी कहने लगे जो भी है माता, आप भिक्षा दीजिए, मेरे को गुरु इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत लंबी कथा है। और अंत में हुआ क्या, पिंगला ने भिक्षा दी, और पिंगला ने जैसे भिक्षा डाली, पिंगला के कहते हैं भी बाद में प्राण निकल गए। और भरथरी जो थे गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में जाके भिक्षा रखी है। गोरखनाथ जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने कहा राजन पीछे मन नहीं है। भरथरी कहने लगे आपके चरणों में ही मन है, अब पीछे नहीं है। कहने इतने में पता लग गया, गोरखनाथ जी ने बताया कि पिंगला मर गई है। वो तुमसे बहुत प्रेम करती थी, तुम्हारे संन्यास लेने की खबर से ही वो मर गई है। भरथरी ने कुछ भी नहीं बोला। कहते हैं कि एक कथा के अनुसार, लोक कथाओं में ये थोड़ा सा जिक्र इससे आगे बढ़कर भी आता है। कहते हैं कि भरथरी जो पिंगला की राख थी वहां चले गए, और गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी लीला से, अपनी शक्ति से, कहते हैं उस राख से पिंगला को बना दिया, और कहने लगे भरथरी तू अपना राज भोग ले। भरथरी कहने लगे महाराज मैंने राज नहीं भोगना, मैंने तो आपके चरणों में ही रहना है। फिर वो राख की राख हो गई। और उसके बाद में भरथरी एक सिद्ध योगी हुए, नाथ संप्रदाय के महानतम, जो नाथों में इनकी गिनती होती है। गुरु गोरखनाथ जी के जो महान शिष्य थे उनमें से भरथरी का, गोपी चंद का, इनका नाम प्रथम श्रेणी के शिष्यों में आता है। भरथरी ने
उसके बाद में अनेकों अनेक साधनाएं की, अनेकों अनेक इन्होंने काव्य भी लिखा। इनका जो नीति शतक है सबसे महत्वपूर्ण शतक है, जिसमें 100 श्लोकों में इन्होंने वो रहस्य भर दिया जो आज तक कोई भी एक ग्रंथ में नहीं भर सका। और जिन्होंने उस संपूर्ण नीति शतक जिसको पता है, वो दुनिया में कभी भी कोई भी परेशानी में नहीं फंस सकता, वो अपनी नीति के बल से बाहर निकल सकता है। ऐसे ही इन्होंने वैराग्य में शतक लिखे, 100 श्लोक वैराग्य के लिखे। ऐसे ऐसे श्लोक लिखे जिन पर अगर अमल कर लिया जाए, जिस पे विचार चिंतन मनन कर लिया जाए, तो हर एक के हृदय के अंदर जो वैराग्य का जो बीज है वो पैदा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने सौंदर्य के भी 100 श्लोक लिखे। सौंदर्य एक तो होता है जैसे प्रेमी प्रेमिका के विषय में हो, पर इनका जो सौंदर्य था वो उस ईश्वर मालिक के प्रति था। तो उस भाव से अगर कोई उन श्लोकों को विचार चिंतन मनन करता है तो एक महान परिवर्तन आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भर्तृहरि ने अनेकों अनेक साधनाओं का जिक्र किया है, अनेकों अनेक मंत्रों का जिक्र किया है, अनेकों अनेक योग समाधियों की और जो मुद्राएं अलग अलग लगाई जाती है, उन सभी का अलग अलग वाणियों में इन्होंने वर्णन किया है। तो जो भर्तृहरि ने अपनी गहनतम वाणियों में जिसका जिक्र किया है, अगर उस पे विचार चिंतन हो, उस पे मनन हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। और जो गोपीचंद थे वो राजा भर्तृहरि के भांजे थे, उनका संपूर्ण जीवन चरित्र अलग से लेंगे। और बाद में जब गोपीचंद ने संन्यास ले लिया, वो भी नाथ संप्रदाय से जुड़ गए, अपने मामा के साथ में गुरु भाई बन गए। तो इन्होंने भी बहुत जो है साधना में रहे, योग कमाई, और इन्होंने जो है अपने गुरु गोरखनाथ जी के कहे हुए वचनों पर बहुत चले। इनकी जो वाणी है, नीति शतक जो है, उस पर एक एक श्लोक पे हम विस्तार से अलग अलग वीडियो बनाएंगे। और जो इनकी संत वाणी और जो इनकी साधना और जो तंत्र के विषय में इनकी वाणी है, जो मंत्रों के विषय में इनकी वाणी है, वो भी हमारे पास मौजूद है। तो उसके विषय में भी हम एक विस्तारित चर्चा आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम गोरखनाथ जी के जो तंत्र के हैं, देखो इन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी के जो सीखा, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी की जो वाणी है, जो साधना है, वो थोड़ी सी कठिन है। इन्होंने उसको थोड़े सी सरल शब्दों में लिखा और सरल शब्दों में वो क्रियाएं हमारे तक पहुंचाई। तो जो साधना करना चाहता है उसके लिए एक बहुमूल्य वाणी राजा भर्तृहरि ने बोली है। तो वो हम अलग से उस पर एक एक विषय पे विचार करेंगे।